जानकारी मिल रही है। रिवॉल्वर का लॉक खुला रहने से यह हादसा हुआ है। रिवॉल्वर का लॉक खुला हुआ था, रिवॉल्वर साफ कर रहे थे खुद अभिनेता गोविंदा, जिन्हें ये मालूम नहीं था कि लॉक खुला रहने से इस तरह से हादसा हो जाएगा, अंदाजा नहीं हुआ। रिवॉल्वर का लॉक खुला था, खुद ही रिवॉल्वर साफ कर रहे थे और अचानक से गोली चल गई और गोली उनके घुटने में लगी है। नीतीश झा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता नीतीश। सबसे पहले बताइए, गोविंदा कैसी हालत में है अभी? जी देखिए, बिल्कुल अभी इस वक्त जो है उन्हें मुंबई के क्रिटिकल अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया है। सबसे पहले मैं बता दूं, सुबह 5 बजे की ये घटना है रचना, जिस समय वो कहीं जाने की तैयारी में थे और उसी दौरान जो है उन्होंने जो सब कुछ करके जो रिवॉल्वर है, लाइसेंस रिवॉल्वर है, वो साफ कर रहे थे और उसका लॉक जो है खुला हुआ था और उस समय एक मिसफायर जो है उन्हीं के हाथ से हुआ और वो गोली जो है उनके पैर के घुटने में जाके लगी। इसमें एक चीज और ये है रचना की अब वो गोली छू के निकली है या गोली पैर में लगी है, इस बात की भी जो है यहाँ पर जानकारी अभी तक आई नहीं है। अगर गोली छूकर निकली है तो ज्यादा चिंता की बात नहीं होगी, लेकिन अगर गोली लग गई है तो कहीं ना कहीं काफी चिंता की बात है। फिलहाल अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक गोविंदा जो है उन्हें क्रिटिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर आनंद फानन में जो है उन्हें नजदीक के अस्पताल था उन्हें वहां भर्ती कराया गया और उसके बाद अभी जो है वहां पर उनका इलाज चल रहा है और वहां पर डॉक्टर्स की टीम है वो उन्हें जो है इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं और उन्हें जल्दी से जल्द ठीक करने की जो है कोशिश वहां पर की जा रही है। ये खबर जो है गोविंदा के फैंस के लिए काफी अच्छी खबर नहीं है और ऐसे में आपको बता दें हाल ही में उन्होंने जो है शिवसेना पार्टी भी ज्वाइन की, राजनीति से भी जुड़े हैं, तो काफी बेहद दुखद खबर जो है लोगों के लिए, उनके फैंस के लिए है। जिस तरीके से आपने बताया, फैंस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, फैंस के लिए ये बड़ी चिंता की बात है। आप मुझे परिवार से जुड़ी जानकारी बताइए, क्या घर पर मौजूद थे गोविंदा जब गोली लगी? सुबह 5 बजे वो रिवॉल्वर साफ क्यों कर रहे थे और अभी अस्पताल में उनके साथ में कौन है? घर में कौन कौन था जब ये हादसा हुआ? बिल्कुल, देखिए जिस वक्त ये हादसा हुआ है, अभी जो जानकारी निकल कर आई है उसके मुताबिक उनकी पत्नी जो है वो वहां पर मौजूद थी, लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो वहां पर थे या नहीं थे इस बात की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन ये पूरी घटना सुबह उस दरमियान हुई जब वो तैयार थे कहीं जाने के लिए, कहीं बाहर जो है वो जा रहे थे किसी जगह पर जो है किसी इवेंट के सिलसिले में या किसी शूट के सिलसिले में जो है कहीं जा रहे थे। वो जाने से पहले लाइसेंस रिवॉल्वर जो है उनकी वो निकालते हैं, साफ करते हैं, जिसका लॉक जो है खुला रहता है। हालांकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो गन्स और बाकी इन चीजों के एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें वो सारी चीजें जो कहीं ना कहीं समझ में आ जाती है। हालांकि गोविंदा का उस चीज पर जो है ध्यान नहीं गया होगा कि लॉक जो है वो खुला हुआ है और ऐसे में जो रिवॉल्वर साफ करते हुए उनके अपने ही हाथ से जो है एक मिसफायर हो जाती है और एक गोली उनके घुटने में जाके लग जाती है। हालांकि इस वक्त जो है सबसे अहम बात यह है कि उनकी स्थिति जो है वो फिलहाल कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्थिर बताई जा रही है, ज्यादा चिंता की बात है नहीं। लेकिन ये गोली जो चली है, गोली जो लगी है, अभी तक पूरी तरह से जो है रिकवर गोविंदा नहीं हुए हैं ऐसी जानकारी है। पूरे तरीके से रिकवर होने में हो सकता है उन्हें समय लग जाए। ऐसे में एक चीज है कि उन्होंने कुछ दिन पहले जो है शिवसेना पार्टी ज्वाइन की है। आगामी विधानसभा चुनाव जो है वो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जो है वो आने वाले महीने में। ऐसे में अगर ये जख्म उनका काफी गहरा हो गया या फिर काफी लंबा समय उन्हें लगता है इससे उभरने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक करियर के लिए भी ये तो थोड़ी सी जो है खराब खबर यहाँ पर रहेगी। नीतीश, मुझे ये बताइए, आपने कहा किसी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए वो जा रहे थे, रिवॉल्वर क्या वो खुद ही साफ कर रहे थे? क्या आपने साथ में कोई उनके बॉडीगार्ड या कोई बाकी लोग नहीं होते जिनके पास में इस तरीके से रिवॉल्वर या गन हो? दूसरा मुझे बताइए, गोली छूकर निकली है या फिर गोली फंस गई है और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कोई खतरे की बात तो नहीं? जी देखिए, डॉक्टर्स की तरफ से अभी तक जो है कुछ आधिकारिक पुष्टि अभी तक कुछ की नहीं गई है, कोई बुलेटिन अभी तक जारी नहीं हुई है। लेकिन ये बात जो है गोली छूकर निकली है, गोली लगी है, इस बात पर जो है अभी भी संशय बना हुआ है। डॉक्टर्स क्या कहेंगे इस पर नजर है लोगों की, डॉक्टर्स की तरफ से क्या बुलेटिन जारी किया जाएगा। लेकिन वही बात है रचना की, अगर ऐसे में अगर गोली छूकर निकले तो काफी ज्यादा चिंता की बात नहीं होगी, लेकिन अगर गोली लगी है, अगर गोली इन बॉडी अगर गई है तो ऐसे में
में वो बोन्स को अफेक्ट करती है, जो मसल्स है, मसल्स के आसपास के जो एरियाज है उसे अफेक्ट करती है, और काफी लंबा समय फिर वैसे में रिकवर करने में जो है एक ह्यूमन बॉडी को लगता है। और अगर गोली छूकर निकली है तो एक 10 से 12 दिन का समय लगता है, उसमें रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अगर गोली अंदर जाती है तो ऐसे में 3 से 4 महीना भी जो है एक आम इंसान को लगता है रिकवर होने में। तो ऐसे में अभी डॉक्टर्स क्या कहेंगे, डॉक्टर्स की तरफ से क्या जानकारी मिलेगी, ये अहम होगा। ऐसे में बहुत से सवाल हैं। सवाल गोविंदा की सेहत को लेकर हैं, सवाल फैंस के जरिए पूछे जा रहे हैं। परिवार में परिवार मौजूद था, उनकी पत्नी घर पर मौजूद थी जिस वक्त ये हादसा हुआ, यानी कि क्या पत्नी के साथ में ही अस्पताल लाया गया नीतीश गोविंदा को? साथ ही साथ सुबह 5 बजे की ये घटना, तो हॉस्पिटल किस वक्त आए हैं? अभी तक तो जो सर्जरी है या बाकी ट्रीटमेंट है हो चुका होगा, अभी डॉक्टर्स कुछ कह पाने की स्थिति में है क्या? जी बिल्कुल रचना, डॉक्टर्स की तरफ से अभी तक कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन जानकारी ये अब निकलकर सामने आ रही है कि सुबह जब ये हादसा हुआ 4:45 के करीब, जिसके बाद 6 बजे तक जो है 6 सवा 6 बजे तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, उनके बॉडीगार्ड्स, उनके करीबी जो उस समय वहां पर मौजूद थे उनके तरफ से। और उसके बाद तुरंत वहां पर आनन फानन में जो है डॉक्टर्स जो वहां मौजूद थे उनके तरफ से जो है उनका इलाज, उनका उपचार जो है वो शुरू किया गया था। और उसके साथ ही जो कुछ इसमें जरूरी उस समय जो ट्रीटमेंट जो था वो उन्हें दिया गया। ऐसे में अब से कुछ देर में जो है कयास लगाए जा सकते हैं कि डॉक्टर की तरफ से कुछ अच्छी खबर जो है वो दी जा सकती है। अच्छा नीतीश, खतरा अगर पैर में यूं किसी और हिस्से में गोली लगी होती तो शायद खतरा उतना नहीं होता, लेकिन पूरे पैरों का जो जिम्मेदारी होती है वो घुटनों की है। घुटनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, लेकिन घुटने में ही गोली लग जाना, यहाँ पर चिंता बढ़ रही है। जी बिल्कुल रचना, अगर किसी और अंग में गोली लगती है या हाथ में या उंगलियों में या किसी और जगह, तो शायद उतनी चिंताजनक बात नहीं होती, क्योंकि घुटने में गोली लगी है तो ऐसे में चलने में जो एक्टिविटी है, डे टू डे लाइफ की जो हमारी एक्टिविटी है, चलना फिरना या मूवमेंट करना, उसमें एक बहुत बड़ा जो है रुकावट आ जाता है। यहाँ तक कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो एक्टिविटी करते हैं वो करने में जो है काफी दिक्कत होती है। और ऐसे में जब रिकवरी होने में जब समय लगेगा, यहाँ तक कि आप अपने शूट से रिलेटेड काम, आप अपने पॉलिटिकल करियर से रिलेटेड काम तो नहीं कर पाएंगे, साथ ही जो आपकी अपनी स्वयं रोजमर्रा जिंदगी में करने वाली जो चीजें हैं वो करने में भी आपको काफी दिक्कत होगी। तो ये सारी चीजें फैंस के लिए काफी अभी इस समय जो है अच्छी खबर जो है वो नहीं लग रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए नीतीश, गोविंदा के घर से हॉस्पिटल कितनी दूर है जहां पर भर्ती हैं, और कौन सा हॉस्पिटल है? जी रचना, जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक बात करें तो घर के ठीक बगल में ही क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल है, वहां पर उन्हें भर्ती कराया गया है, ज्यादा दूरी नहीं है। ये एक अच्छी बात थी कि जो गोविंदा का घर है उसके ठीक 800 से 900 मीटर की दूरी पर ही ये हॉस्पिटल मौजूद है जहां पर उन्हें भर्ती कराया गया है। तो हॉस्पिटल ले जाने में जो है ज्यादा समय उन्हें लगा नहीं, उन्हें हॉस्पिटल जो है तुरंत ले जाया गया उनके करीबों के तरफ से। ऐसे में वहां जो डॉक्टर्स मौजूद थे उनके तरफ से जो उपचार भी जल्द से जल्द शुरू किया गया था। ठीक है, आप मेरे साथ में रहिए। मेरे साथ में मानवी तनेजा भी जुड़ गई हैं, एक्ट्रेस और मॉडल। मानवी, गोविंदा को गोली लगी है, ये अभी अभी की खबर है। गोविंदा जिनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है और ये बड़े झटके वाली खबर है। देखिए, हाँ जी, बहुत झटके वाली खबर है। बहुत दुख भी हुआ मुझे सुनकर के गोली लगी है, लेकिन मुझे लगता है जांच का विषय है कि गोली किस लिए लगी। जहां तक मेरी जानकारी है कि ये पता लगा है सूत्रों के हिसाब से कि एक्सीडेंटली गोली लगी है, पर फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है कि सच्ची में एक्सीडेंटली गोली लगी है या कोई फैमिली पे दबाव है जो उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है। क्योंकि देखिए, उनका सेफ्टी के चलते उन्होंने पिस्टल रखी हुई थी और काफी देर से है, तो जाहिर सी बात है जब कोई किसी के पास पिस्टल है तो उसे पता है उसके डूज एंड डोंट्स कैसे है, उसे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसकी साफ सफाई करनी है। तो जिस हिसाब से ये एक घटना हो गई तो मुझे लग रहा है कि कुछ समथिंग इज फिशी, और हो सकता है कि अभी उसकी सेहत को देखते हुए मतलब जो घर वाले हैं वो कुछ छुपा रहे हो, ब्लैकमेल कर रहा हो सकता है कि कोई
उनके घर में आ गया हो। तो अभी मुझे लगता है कि इट्स वेरी अर्ली टू से, पर ये अच्छी खबर है कि उनको कुछ नहीं है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हैं और जल्दी वो घर आ जाएंगे। बट मुझे लगता है कि अभी पुलिस को फर्दर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से आए दिन एक्सटॉर्शन की खबरें आ रही हैं और जो स्टार्स को ब्लैकमेल करा जा रहा है, जो जेल में इस वक्त बंद कैदी हैं, जो कहीं ना कहीं से स्टार्स को पे दबाव की पहले भी कई बार खबर आई है, तो हमें बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि बहुत बड़े मास्टरमाइंड का हाथ हो इसके पीछे। आप कह रही हैं कि कुछ फिशी लग रहा है, लेकिन घर पर वो मौजूद थे और घर के सदस्य मतलब उनकी पत्नी उनके साथ में मौजूद थी जिस वक्त ये घटना घटी। और जो जानकारी है वो ये कि किसी कार्यक्रम में जाने के लिए